नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खुलकर बात करें। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर अक्सर फुसफुसा कर बात की जाती है, जबकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पीरियड्स। लाल दिनों की ये छोटी सी कहानी, शक्ति है ये, कोई कमजोरी नहीं। मुस्कान रखो, कदम बढ़ाओ, पीरियड्स हैं बट रुकना नहीं। हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी कोठारी, गायनेकोलॉजिस्ट और महिलाओं के स्वास्थ्य पर वर्षों का अनुभव रखती हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है। धन्यवाद ईशा जी। मुझे खुशी है कि आज हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुल के बात कर रहे हैं। सबसे पहले बुनियादी बात कर लेते हैं डॉक्टर। पीरियड्स असल में होते क्या हैं ये? पीरियड्स या मासिक धर्म महिलाओं के शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे एक उम्र के बाद में पुरुष में बदलाव आने लगते हैं, वैसे ही महिलाओं में हर महीने गर्भाशय में एक परत बनती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वही परत बाहर निकलती है, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। ये आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक चलती है। और यह पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, यह शरीर के संतुलित और स्वस्थ होने का संकेत देती है। डॉक्टर, पीरियड्स के साथ सबसे बड़ी समस्या है मिथक और शर्म। क्या कारण है कि आज भी लोग खुलकर बात नहीं करते? उम, इसका कारण है वर्षों पुरानी गलत धारणाएं। जैसे पीरियड्स वाली लड़कियां अशुद्ध होती हैं, मंदिर नहीं जा सकती, रसोई में नहीं जा सकती। कई घरों में आज भी लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता है। इसका कारण ये है कि पीरियड्स के दौरान में लड़कियों में या महिलाओं में एक कमजोरी सी रहती है, और कमजोरी के कारण हुआ यूं करता था कि उन्हें एक आराम के लिए कहा जाता था, रेस्ट के लिए। और कब ये रेस्ट एक अछूत में बदल गया, पता ही नहीं चला। वक्त के साथ में लोगों ने समझना इसे गलत इंटरप्रेट कर लिया और ऐसा मानने लगे कि पहले के समय से ही महिलाओं को जब पीरियड्स आते थे तो उन्हें किसी भी चीज को छूने या कहीं बाहर जाने के लिए मना करते हैं। सही बात है। और कई लड़कियां स्कूल में आज भी पैड को छुपा कर ले जाती हैं ताकि कोई देख ना ले। जी, इसका अपना एक कारण है, क्योंकि लोग मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पा रहे, जबकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। समाज में इसे लेकर जितनी खुली बातचीत होगी, उतना ही इन गलतफहमियों में कमी आएगी। अब आगे आते हैं क्रैम्प्स पर, जिनसे ज्यादातर महिलाएं परेशान रहती हैं। क्या दर्द होना सामान्य है? हाँ, हल्का से मध्यम दर्द जैसे पेट का खिंचना, कमर दर्द, थकान, ये सामान्य है। इसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। लेकिन अगर दर्द इतना ज्यादा है कि महिला रोजमर्रा के काम ना कर पाए, बिस्तर से ही ना उठ सके, या हर महीने दर्द के कारण दवाई लेनी पड़े, तो यह नॉर्मल नहीं है। ये एंडोमेट्रियोसिस या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। यानी दर्द को सहन करो कह देना सही नहीं है। बिल्कुल गलत। महिलाओं का दर्द अक्सर कम करके देखा जाता है। उन्हें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। जी। पीरियड्स के दौरान डॉक्टर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पे जरा प्रकाश डालिए। पीरियड्स के टाइम में आपको पैड या मेंस्ट्रुअल कप, आप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, उन्हें बदलते रहें हर 4 से 6 घंटे में। अपनी आसपास के एरिया में साफ सफाई का ध्यान रखें। पानी और पोषण, खून की कमी से बचने के लिए आयरन, प्रोटीन और हरी सब्जियों का सेवन करें। व्यायाम, हल्का व्यायाम दर्द कम करता है। एंड मेंटल हेल्थ, मूड स्विंग्स सामान्य हैं, लेकिन लगातार चिंता हो तो डॉक्टर से बात जरूर करें। और मेंस्ट्रुअल कप, पैड और टैम्पून, क्या ये सभी सुरक्षित विकल्प है? हाँ, अगर सही तरीके से उपयोग किए जाए तो ये एकदम बराबर है। धन्यवाद। अब बात एक गंभीर मुद्दे की कि पीरियड पॉवर्टी। कई लड़कियों के पास पैड खरीदने तक के पैसे नहीं होते। हाँ, ये एक वास्तविक बात है और बड़ा सामाजिक मुद्दा भी। भारत में लाखों लड़कियां स्कूल इसलिए मिस करती हैं क्योंकि उनके पास सुरक्षित मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट नहीं है। कई बार वे कपड़ा, राख या पत्ते जैसे असुरक्षित विकल्प इस्तेमाल करती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। स्कूल में, आंगनवाड़ियों में फ्री के सैनिटरी नैपकिन्स दे रही है। लेकिन वही बात है कि लोगों में इसके
प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण वे ये जो कपड़ा, राख जैसी चीजें आज भी बहुत जगहों में यूज कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? सस्ती और आसानी से उपलब्ध मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, जैसे अगर आप मार्केट में विस्पर के और ये जो दूसरे कंपनी के पैड्स देखेंगे, सैनिटरी नैपकिन, तो इनकी प्राइस कई ज़्यादा है। वहीं सरकारी इमारतों में मिलने वाले पैड्स के पैकेट सस्ते हैं। तो ये सस्ते सामान इजीली अगर अवेलेबल होंगे तो वे आसान रहेंगे। स्कूलों में सैनिटरी मशीन और शिक्षा, सरकार और एनजीओ की पहलें, घर पर माता पिता की ओपन बातचीत। जी। और कई महिलाएं ऑफिस में या स्कूल में पीरियड्स के दौरान अतिरिक्त दिक्कतें झेलती हैं। हाँ, क्योंकि हर जगहों पे जैसे पब्लिक प्लेसेस पे जो वॉशरूम है, वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन के डिस्पोज का सही तरीके से एक इंस्ट्रूमेंटल सेटअप नहीं है। और कुछ जगहों पर पीरियड्स लीव मिलती है, लेकिन ये अभी बहुत सीमित है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ महिलाएं अपने पीरियड्स को छुपाने या झिझकने की बजाय सामान्य रूप से बात कर सकें। डॉक्टर, आखिर बदलाव आएगा कैसे? बदलाव कोई और नहीं लाएगा, बदलाव हम ही लेके आएंगे। बच्चों को, लड़का हो या लड़की, स्कूल में पीरियड्स की सही जानकारी दी जाए। घर में माता पिता खुले में बात करें। विज्ञापनों और मीडिया में पीरियड्स को सामान्य रूप से दिखाया जाए। लड़कियां ही नहीं, पुरुष भी इस बातचीत का हिस्सा बने। मैंने अक्सर देखा है, जैसे हम भी 9th-10th में थे तो एक 10th क्लास में आई थिंक रिप्रोडक्टिव का चैप्टर आता था। जी। तो उसमें लेके हुआ क्या कि जैसे मेल स्टाफ थे हमारे स्कूल में, तो उन्होंने इसे खुल के एक्सप्लेन नहीं किया। तो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे क्लास में कोई भी हो, मेल टीचर हो या फीमेल टीचर, लड़के लड़कियां, सबको इस बात का खुलकर जिक्र किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इसका कारण क्या है और उन्हें इस बात की सही से जानकारी दी जाए। डॉक्टर लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत ने कई मिथक तोड़ने में मदद की है। शुक्रिया ईशा जी। उम्मीद है कि हम सब मिलकर पीरियड्स को शर्म या डर का नहीं, शक्ति और स्वास्थ्य का विषय बनाएंगे। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड। याद रखिए, बात करें, समझे और बदलाव लाएं। और इसके साथ साथ ये भी ना भूलें जो हमने सबसे पहले दोहराया था। लाल दिनों की ये छोटी सी कहानी, शक्ति है ये, कोई कमजोरी नहीं। मुस्कान रखो, कदम बढ़ाओ, पीरियड्स हैं बट रुकना नहीं। और रुकिए रुकिए रुकिए, ये तो सुनते जाइए कि इस पर आपके आइडल अक्षय कुमार का क्या कहना है। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तो बोली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा और आज हमारे साथ थी डॉक्टर लक्ष्मी कोठारी और आज हमने खुलकर बात की पीरियड्स पर। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां भी मिली होंगी। मुझे यकीन है कि समाज में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हमारा खुलकर बात करना अभी भी ज़रूरी है। तो वैसे ही विषय को लेकर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे आपसे एक और एपिसोड में, इसी वक्त, इसी शो में जिसका नाम है खुलकर बात करें। धन्यवाद।